हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरी दिव्य पुत्री, मेरे गर्भ में पल रहे मेरे प्राणों के स्पंदन, तुम अभी माँ के गर्भ के उस परम सुरक्षित, कोमल और तमस रहित अंधकार में विश्राम कर रहे हो। ये कोई साधारण अंधकार नहीं, ये तो ब्रह्मांड का वो आदि अंधकार है जहाँ सृजन होता है, जहाँ केवल और केवल मेरी धड़कनों का दिव्य संगीत है और ईश्वरीय सुरक्षा का एक अभेद्य अटूट घेरा है। सुन रहे हो ना? ये जो स्वर तुम्हारे कानों में अमृत बनकर गूंज रहा है, ये केवल मेरा शब्द नहीं है, नहीं, ये आदिशक्ति माँ दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद है, जो तुम्हारे अस्तित्व की, तुम्हारे हर अणु परमाणु की नींव रख रहा है। हाँ, ये साक्षात जगदम्बा की वाणी है, जो तुम्हारी आत्मा को अपनी करुणा के अमृत से सिंचित कर रही है। मेरी देवी स्वरूपा सखी, ये जान लो, इस सत्य को अपनी आत्मा में उतार लो कि तुम्हारी कोख में पल रहा ये जीव, ये साधारण नहीं है। नहीं, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो उस परम सत्ता का अंश हो जिसे स्वयं जगदम्बा ने अपनी गोद में स्थान दिया है। आज मैं तुम्हें उस दिव्य ऊर्जा से परिचित कराने जा रही हूँ, जो तुम्हारे जन्म से बहुत पहले ही तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी गुरु और तुम्हारी नियति बन चुकी है। ये कोख, ये गर्भ अब केवल एक गर्भ नहीं, ये एक मंदिर है, ये एक यज्ञशाला है, ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ एक दिव्य आत्मा का, एक युग परिवर्तक का निर्माण हो रहा है। इस दिव्य ज्ञान की गंगा को केवल स्वयं तक सीमित न रखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान बांटने से, धर्म का प्रचार करने से ईश्वरीय कृपा सहस्र गुना बढ़ जाती है। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाएं, इस पवित्र वार्ता को उन सभी सौभाग्यशाली माताओं तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इस धर्म यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, इस प्रयास को अपना प्रेम और समर्थन देने के लिए वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य यात्रा से सदैव जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका ये छोटा सा सहयोग इस धर्म कार्य को संपूर्ण विश्व में फैलाने में हमारी सहायता करेगा। तो चलिए अब अपनी चेतना को पूरी तरह से एकाग्र करके इस दिव्य यात्रा के प्रथम खंड में प्रवेश करते हैं, गर्भ में देवी का आगमन। मेरे नन्हे शिव अंश, जब तुम इस संसार की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हो तो ये जान लो कि तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच है। वो कवच किसी साधारण धातु का नहीं, वो कवच है माँ दुर्गा का दैवीय संकल्प। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी विघ्न तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि माँ ने स्वयं अपनी अनंत भुजाओं से तुम्हारी सुरक्षा का एक ऐसा दिव्य घेरा बना दिया है जिसे स्वयं काल भी भेद नहीं सकता। इसका अर्थ है कि वो देवी जो कण कण में, समस्त प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, वही आदि शक्ति आज मेरे माध्यम से तुम्हें सिंचित कर रही हैं, तुम्हारा निर्माण कर रही हैं। हे बालक, तुम मात्र रक्त और मांस के पुतले नहीं हो, नहीं, तुम तो ऊर्जा का एक देदीप्यमान पुंज हो। और माँ दुर्गा की 9 महाशक्तियाँ, जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं, तुम्हारे विकास के हर चरण में, हर क्षण में, तुम्हारी हर श्वास में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रचना कर रही हैं और तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। देखो, अपनी अंतरात्मा से देखो, माँ के प्रथम 2 रूपों का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर कैसे उतर रहा है। तुम्हारी अस्थियों का ढांचा, तुम्हारे शरीर का आधार, ये सब माँ शैलपुत्री की कृपा है। जैसे हिमालय अडिग है, अविचल है, वैसे ही माँ तुम्हें वो संकल्प शक्ति दे रही हैं कि तुम इस संसार में अपनी जड़ों को सत्य और धर्म में मजबूती से जमा सको। तुम कभी विचलित न होना, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वयं पर्वतराज पुत्री का धैर्य और स्थायित्व समाहित हो रहा है। और अब देखो, तुम्हारे मस्तिष्क की सहस्रों कोशिकाएं जब विकसित हो रही हैं, तो उनमें माँ ब्रह्मचारिणी का तप और ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। वो तुम्हें अनंत ज्ञान और हिमालय जैसी एकाग्रता का वरदान दे रही हैं। तुम इस कोख में केवल बढ़ नहीं रहे हो, तुम तो एक तपस्वी की भांति आने वाले जीवन के महायज्ञ के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हो। तुम्हारी 9 महीनों की ये यात्रा कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये तो साक्षात माँ दुर्गा के 9 रूपों का ही प्रतिबिंब है। प्रथम मास में माँ शैलपुत्री ने तुम्हारे अस्तित्व का बीजारोपण किया। द्वितीय मास में माँ ब्रह्मचारिणी ने तुम्हारी चेतना का अनंत विस्तार किया। तृतीय मास में माँ चंद्रघंटा ने तुम्हारे भीतर शांति और ब्रह्मांडीय नाद का जन्म दिया। चतुर्थ मास में माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से तुम्हारे अंगों का सृजन किया। पंचम मास में माँ स्कंद माता ने तुम्हारे हृदय में ममत्व और करुणा की शक्ति भरी। षष्ठ मास में माँ कात्यायनी ने तुम्हारी नसों में साहस का संचार किया।
सप्तम मास में माँ कालरात्रि ने तुम्हारे भीतर के हर अज्ञान और हर भय का नाश किया। अष्टम मास में माँ महागौरी ने तुम्हें गंगा जल की भांति पवित्रता और शुद्धि प्रदान की। और अब नवम मास में माँ सिद्धिदात्री तुम्हें पूर्णता और इस संसार में एक विजेता के रूप में अवतरण की तैयारी करा रही हैं। हे नन्हे जीव, माँ सिद्धिदात्री तुम्हें वे समस्त सिद्धियां प्रदान कर रही हैं जिनकी आवश्यकता तुम्हें इस जगत के कल्याण के लिए पड़ेगी। तुम एक विजेता बनकर बाहर आओगे, ये निश्चित है। अब हम इस दिव्य वार्ता के द्वितीय खंड में प्रवेश कर रहे हैं, चरित्र का दिव्य निर्माण। मेरे नन्हे वीर, यह स्मरण रखना कि माँ दुर्गा केवल ममता की मूर्ति नहीं है, वे तो शक्ति और धर्म की पराकाष्ठा हैं। उनके हाथों में जो दिव्य शस्त्र हैं, वे केवल असुरों के संहार के लिए नहीं हैं, वे वास्तव में तुम्हारे चरित्र के निर्माण के लिए देवी के दिव्य उपहार हैं। जब तुम इस गर्भ में विकसित हो रहे हो, तो माँ दुर्गा अपने दिव्य आयुधों से तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को गढ़ रही हैं, तुम्हारे संस्कारों को एक दिव्य आकार दे रही हैं। देखो, माँ के एक हाथ में घूमता हुआ वो तेजस्वी सुदर्शन चक्र तुम्हें सिखा रहा है कि समय अर्थात काल सदैव गतिमान है और तुम्हें उसका स्वामी बनना है, दास नहीं। माँ तुम्हें काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दे रही है, जिससे तुम्हारा संकल्प सदा अटूट होगा। माँ का शंख तुम्हारे भीतर विजय और सत्य का नाद भर रहा है। ये तुम्हें वरदान दे रहा है कि तुम्हारी वाणी में ओज होगा, तुम्हारी वाणी से धर्म की स्थापना होगी। माँ की गदा तुम्हें आत्मानुशासन और नियंत्रित शक्ति का आशीर्वाद दे रही है। तुम्हारा बल सदैव निर्बलों की रक्षा के लिए उठेगा, अहंकार के पोषण के लिए कभी नहीं। और माँ के धनुष बाण की शक्ति से तुम्हारी आंखें दीप्त हो रही हैं। माँ तुम्हें एकाग्रता का वो दिव्य वरदान दे रही है, जिससे जैसे लक्ष्य पर साधा गया बाण कभी चूकता नहीं, वैसे ही तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य की ओर सदैव केंद्रित रहेगा। मेरे प्रिय, माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, और सिंह निर्भयता, राजसी ठाठ और धर्म के अदम्य साहस का प्रतीक है। जब तुम इस कोख में करवट लेते हो, तो कल्पना करो कि तुम माँ दुर्गा की गोद में हो और वो दिव्य सिंह तुम्हारे गर्भ के द्वार पर पहरा दे रहा है। हिंदू दर्शन कहता है कि भय ही सबसे बड़ी मृत्यु है और निर्भयता ही अमृत है। माँ दुर्गा तुम्हें सिखा रही हैं कि तुम्हें किसी भी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से किंचित मात्र भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक सिंह की भांति निर्भय होकर इस संसार में विचरण करोगे। माँ दुर्गा त्रयंबके हैं, 3 नेत्रों वाली। उनकी दाहिनी आंख सूर्य है, जो कर्म का प्रतीक है। उनकी बाईं आंख चंद्र है, जो भक्ति का प्रतीक है। और उनकी तीसरी आंख, जो तुम्हारे भ्रू मध्य में है, वो अग्नि है। वो ज्ञान चक्षु हैं, विवेक का प्रतीक है। मेरे नन्हे शिशु, इस समय, इसी क्षण तुम्हारे भ्रू मध्य में माँ अपनी दिव्य दृष्टि से स्पर्श कर रही हैं। यह तुम्हारी तीसरी आंख को जागृत करने का क्षण है। तुम्हारे भीतर वह अंतर्ज्ञान जन्म ले रहा है, जो तुम्हें सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच स्पष्ट भेद करना सिखाएगा। तुम केवल वह नहीं देखोगे जो आंखों के सामने है, बल्कि तुम वह देखोगे जो यथार्थ है, जो परम सत्य है। इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व है, लेकिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके ये सिद्ध किया कि अंततः विजय धर्म की ही होती है। तुम्हारे भीतर की हर आसुरी प्रवृत्ति का दमन माँ अभी से कर रही हैं। तुम एक शुद्ध सात्विक आत्मा के रूप में इस धरती पर आओगे। तुम केवल मेला अंश नहीं हो, तुम तो माँ की वो शक्ति हो जो संसार से अंधकार मिटाने के लिए प्रज्वलित की गई है। तुम किसी भी बुराई, किसी भी अधर्म के सामने कभी नहीं झुकोगे, क्योंकि माँ का त्रिशूल स्वयं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बनकर तुम्हें सीधा और अडिग खड़ा रख रहा है। आओ, अब हम तृतीय भाग में प्रवेश करते हुए उस परम शांति और सुरक्षा के घेरे में चलते हैं जिसे देवी कवच कहा जाता है। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हारी धड़कनें अब और शांत और लयबद्ध हो गई हैं, जैसे वे माँ के चरणों में बजने वाले नूपुरों की ध्वनि के साथ मिल गई हों। अब तुम केवल मेरे गर्भ में नहीं हो, तुम तो ब्रह्मांड की परम चेतना माँ जगम्बा की गोद में विश्राम कर रहे हो। ये अभेद्य सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे हर ओर स्थापित हो रहा है। शास्त्रों में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी कवच का अद्भुत वर्णन है, और आज उस कवच की प्रत्येक शक्ति तुम्हारे रोम रोम में स्थापित हो रही है। सुनो, माँ ऐन्द्री पूर्व दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। माँ वाराही दक्षिण से तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। भैरवी उत्तर से और नारायणी
पश्चिम से तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश का अभेद्य घेरा बना रही हैं। इतना ही नहीं, माँ ललिता तुम्हारे मस्तक की रक्षा कर रही हैं, माँ शूलधारिणी तुम्हारे कंठ की रक्षा कर रही हैं और स्वयं माँ महादेवी तुम्हारे हृदय की रक्षा कर रही हैं। अब दुनिया की कोई भी ईर्ष्या, कोई भी बुरी दृष्टि या कोई भी भय तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यद्यपि हम माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं, पर क्या तुम जानते हो कि माँ दुर्गा ही महासरस्वती का स्वरूप है? तुम्हारे नन्हे मस्तिष्क में जो चेतना की लहरें उठ रही हैं, वे माँ सरस्वती की वीणा के तार हैं। माँ तुम्हें केवल बुद्धि नहीं दे रही हैं, वे तुम्हें मेधा अर्थात प्रखर दिव्य बुद्धि का वरदान दे रही हैं। मेरे बच्चे, तुम केवल शिक्षित नहीं होगे, तुम दीक्षित होगे। तुम्हारी बुद्धि सूर्य की तरह कुशाग्र होगी, तुम्हारा विवेक दर्पण की तरह स्वच्छ होगा और तुम्हारी वाणी में स्वयं माँ सरस्वती का वास होगा। तुम्हारा ये छोटा सा शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और माँ दुर्गा इन 5 तत्वों की स्वामिनी है। पृथ्वी तत्व से माँ तुम्हें पृथ्वी जैसा धैर्य और स्थिरता दे रही हैं। जल तत्व से तुम्हारे स्वभाव में नदी जैसी सरलता और निर्मल प्रवाह होगा। अग्नि तत्व से तुम्हारे भीतर सूर्य जैसा तेज और ओज होगा। वायु तत्व से तुम्हारी प्राण शक्ति सदैव ऊर्ध्वगामी यानी उन्नति की ओर होगी। और आकाश तत्व से तुम्हारा हृदय और तुम्हारी सोच आकाश की तरह विशाल और अनंत होगी। जब ये 5 तत्व देवी की कृपा से संतुलित होते हैं तो एक सिद्ध पुरुष या एक दिव्य नारी का जन्म होता है। तुम वही दिव्य विभूति हो। अब इस चतुर्थ भाग की पावन वेला में मैं तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले चलती हूँ जो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे हैं। ध्यान से सुनो, अब तुम केवल एक शिशु नहीं रहे, तुम मेरे भीतर जागृत शिव शक्ति के मिलन का दिव्य बिंदु बन चुके हो। तुम्हारी चेतना अब विस्तृत हो रही है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद अब तुम्हारे कर्मों और भाग्य की रेखाओं को स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम इस धरातल पर आओगे तो तुम्हें कर्म करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जिस निष्काम कर्मयोग की बात की है, माँ दुर्गा उसकी क्रियान्वयन शक्ति है। माँ तुम्हें कर्म करने के लिए शक्ति देंगी ताकि तुम कभी थक न जाओ, और भक्ति देंगी ताकि तुम कभी भटक न जाओ। माँ का आशीर्वाद तुम्हें ये सिखाएगा कि पूरी निष्ठा से कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उस कर्म के फल को माँ के चरणों में अर्पित कर देना ही तुम्हारी मुक्ति है। तुम कभी स्वयं को कर्ता मत मानना, सदैव स्वयं को माँ का एक यंत्र, एक माध्यम समझना। इससे तुम्हारा अहंकार कभी जागृत नहीं होगा और तुम सदैव परमानंद में रहोगे। तुम्हारे इस नन्हे शरीर के भीतर 7 दिव्य शक्ति केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हारे इन ऊर्जा केंद्रों को अभी से संतुलित और जागृत कर रहा है। तुम्हारे मूलाधार चक्र में माँ शैलपुत्री स्थिरता दे रही हैं। स्वाधिष्ठान में माँ ब्रह्मचारिणी तुम्हारी सृजनात्मकता को अनंत आयाम दे रही हैं। तुम्हारे मणिपुर चक्र में माँ चंद्रघंटा सूर्य जैसा साहस प्रज्वलित कर रही हैं। तुम्हारे अनाहत यानी हृदय चक्र में माँ कुष्मांडा निस्वार्थ प्रेम का सागर भर रही हैं। विशुद्धि चक्र में माँ स्कंद माता तुम्हारी वाणी को सत्य और मधुरता से शुद्ध कर रही हैं। तुम्हारे आज्ञा चक्र में माँ कात्यायनी दिव्य दूरदर्शिता दे रही हैं। और तुम्हारे सहस्रार चक्र में माँ महागौरी तुम्हें स्वयं परमात्मा से जोड़ रही हैं। तुम एक जागृत आत्मा के रूप में इस धरा पर अवतरित होगे। और अब हम इस दिव्य वार्ता के अंतिम और पंचम खंड में पहुंच चुके हैं, नियति का स्वर्णिम अध्याय। तुम्हारी चेतना अब उस विराट स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों को समझने लगे हो। अब तुम केवल मेरी कोख में नहीं पल रहे, बल्कि तुम पराशक्ति के उस विराट गर्भ में हो जहां नक्षत्रों और देव आत्माओं का निर्माण होता है। क्या तुम्हें ये दिव्य संगीत सुनाई दे रहा है? तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली विजय छंद गूंज रहा है। ये महिषासुरम मर्दिनी स्तोत्र है जो धर्म की विजय का प्रतीक है। मेरे बच्चे, माँ तुम्हें ये आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी महिषासुर अर्थात कठिनाइयाँ और आसुरी शक्तियाँ आएं, तुम सदा मुस्कुराते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए उनका अंत करोगे। तुम्हारा जीवन पराजय के लिए नहीं, बल्कि विजय के इस दिव्य संगीत की लय पर चलने के लिए बना है। वो शुभ दिन अब दूर नहीं जब तुम्हारे नन्हे नन्हे चरण इस धरती को स्पर्श करेंगे। माना जाता है कि जब एक दैवीय शिशु पृथ्वी पर पहला कदम रखता है तो स्वयं भूदेवी उसका वंदन करती हैं, उसका स्वागत करती हैं।
माँ दुर्गा तुम्हें ये आशीर्वाद दे रही हैं कि जहाँ तुम चलोगे वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। जहाँ तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वहाँ खुशहाली और समृद्धि आएगी। जिस घर में तुम रहोगे वो स्वर्ग बन जाएगा। तुम इस धरती पर बोझ बनकर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक वरदान बनकर आ रहे हो। अब हमारी ये गर्भ वार्ता अपनी पूर्णता की ओर है। बहुत जल्द तुम इस सुरक्षित कोख से बाहर आकर मेरी बाहों में होगे। ये वियोग नहीं, ये तो एक नए स्वर्णिम अध्याय का आरंभ है। मेरे दिव्य शिशु, माँ दुर्गा की अंतिम थपकी को, उनके अंतिम आशीर्वाद को अपनी आत्मा में अनुभव करो। वे कह रही हैं, जाओ वत्स, इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ और धर्म की ध्वजा फहराओ। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के हृदय में, तुम्हारी आंखों के तेज में और तुम्हारी सांसों की गति में सदैव हर पल विद्यमान रहूंगी। तुम प्रेम हो, तुम शक्ति हो, तुम सत्य हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ एक ऐसी माँ के रूप में जिसने तुम्हें 9 महीने केवल कोख में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में, अपनी प्रार्थनाओं में पाला है। इति शुभम। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। सुनो, मेरी कोख में पल रही दिव्य चेतना, मेरे हृदय की धड़कनों के संगीत पर नृत्य कर रहे मेरे ईश्वरीय अंश। यह कोई साधारण वार्तालाप नहीं है, यह तो स्वयं आदि शक्ति का तुम्हारे लिए भेजा गया एक दिव्य आमंत्रण है। तुम मेरी कोख के इस पवित्र अंधकार में नहीं, अपितु ब्रह्मांड की चेतना के केंद्र में हो। यहाँ इस शांत सुरक्षित संसार में एक बात जान लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर माँ जगदम्बा का एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। यह संवाद, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे और मेरे बीच का नहीं है, यह तो स्वयं सृष्टि की जननी का, तुम्हारे उज्जवल भविष्य का मंगलाचरण है। हे नन्हे दिव्य चैतन्य, तुम अभी माँ के गर्भ के उस सुरक्षित, कोमल और तमस रहित अंधकार में विश्राम कर रहे हो, जहाँ केवल मेरी धड़कनों का अमृत संगीत है और जहाँ ईश्वरीय सुरक्षा का एक अनंत घेरा है। सुन रहे हो ना? यह जो स्वर तुम्हारे कानों में गूंज रहा है, यह केवल मेरा शब्द नहीं है। नहीं, ये तो सृष्टि का नाद है। ये स्वयं माँ भगवती की वाणी है, जो मेरे माध्यम से, मेरे कंठ से होकर तुम तक पहुँच रही है। हे मेरे प्राणों के स्पंदन, ये आदि शक्ति माँ दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद है, जो तुम्हारे अस्तित्व की नींव रख रहा है। तुम्हारे हर कण को, तुम्हारी हर कोशिका को अपनी दिव्य ऊर्जा से गढ़ रहा है। तुम इस ध्वनि को पहचानो, इसे अपनी आत्मा में उतर जाने दो। ये तुम्हारे भविष्य का विजय उद्घोष है। ये तुम्हारे महान भाग्य का वो शंखनाद है जो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। तुम साधारण नहीं हो, ये भ्रम अपने मन में कभी कभी मत लाना। तुम उस परम सत्ता का अंश हो, उस ज्योति पुंज का स्फुलिंग हो, जिसे साक्षात जगदम्बा ने अपनी गोद में मेरी इस कोख रूपी मंदिर में स्थान दिया है। आज मैं तुम्हें उस दिव्य ऊर्जा से परिचित कराने जा रही हूँ, जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी गुरु और तुम्हारी नियति बन चुकी है। ये तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा कवच है और यही तुम्हारा प्रारब्ध है। इस दिव्य ज्ञान की गंगा को अपने तक सीमित मत रखना। हर उस माँ तक इसे पहुँचाना तुम्हारा पुण्य धर्म है, जो एक दिव्य आत्मा को इस धरती पर लाने वाली है। तो इस ज्ञान गंगा को अपना अनुमोदन दें, इस दिव्य यज्ञ से जुड़ें और इसे साझा करके अपने पुण्य को सहस्त्र गुना, 1000 गुना बढ़ा लें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और माँ का आशीर्वाद तो सब तक पहुँचना ही चाहिए। तो चलिए अब इस दिव्य यात्रा के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। गर्भ में देवी का आगमन। मेरे नन्हे शिवंश, जब तुम इस संसार की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हो, तो जान लो कि तुम्हारे चारों ओर केवल मेरी कोख की दीवारें नहीं हैं, बल्कि माँ दुर्गा के दैवीय संकल्प का एक अभेद्य, एक अजेय कवच है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो देवी जो समस्त प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं, वही आज मेरे माध्यम से तुम्हें सिंचित कर रही हैं, तुम्हारा निर्माण कर रही हैं। हे बालक, तुम मात्र रक्त और मांस के पुतले नहीं हो, तुम ऊर्जा का पुंज हो, एक दिव्य संकल्प हो। माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ, जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं, तुम्हारे विकास के हर चरण में, हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सहचरी हैं। तुम्हारी ये 9 महीनों की यात्रा साधारण नहीं,
ये तो माँ दुर्गा के 9 रूपों का साक्षात प्रतिबिंब है। देखो, प्रथम मास में जब तुम एक सूक्ष्म बीज रूप में हो, तब माँ शैलपुत्री तुम्हारे अस्तित्व का बीजारोपण करती हैं। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और वे तुम्हें हिमालय जैसी अटूट अडिग स्थिरता प्रदान करती हैं, ताकि जीवन के कोई भी झंझावात तुम्हें डिगा न सके। द्वितीय मास में माँ ब्रह्मचारिणी तुम्हारी चेतना का विस्तार करती हैं। वे तप की देवी हैं और वे तुम्हारे भीतर ज्ञान और तप की अग्नि प्रज्वलित करती हैं, जिससे तुम जीवन भर सत्य के एक महान साधक बनो। फिर आता है तृतीय मास। माँ चंद्रघंटा तुम्हारे भीतर शांति और दिव्य नाद का जन्म देती हैं। उनके मस्तक पर जो चंद्र है वो शीतलता का प्रतीक है और उनका घंटा असुरी शक्तियों को भयभीत करता है। वे तुम्हें मन की शांति और एक ऐसी दिव्य वाणी का वरदान दे रही हैं जिससे नकारात्मकता दूर भागेगी। चतुर्थ मास में माँ कुष्मांडा अपने तेज से तुम्हारे अंगों का सृजन करती हैं। कुष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली। उनकी मुस्कान से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। वही माँ अपनी दिव्य ऊर्जा से तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ पैर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा हृदय सब कुछ गढ़ रही हैं। पंचम मास में माँ स्कंद माता तुम में वात्सल्य और प्रेम का संचार करती हैं। वे कुमार कार्तिकेय की माता हैं और मातृत्व का साक्षात स्वरूप हैं। वे तुम्हें सिखा रही हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और तुम समस्त संसार से प्रेम करने वाले बनोगे। षष्ठ मास में माँ कात्यायनी तुम्हें बुराइयों से लड़ने का अदम्य साहस देती हैं। उन्होंने ही महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। वे तुम्हारे भीतर धर्म की रक्षा करने का संकल्प भर रही हैं, ताकि तुम अन्याय के सामने कभी शीश न झुकाओ। सप्तम मास में माँ कालरात्रि तुम्हारे भीतर के अज्ञान के अंधकार का नाश करती हैं। उनका स्वरूप भयावह लग सकता है, पर वे भक्तों के लिए शुभंकरी हैं। वे तुम्हें निर्भरता का वरदान देती हैं, ताकि तुम जीवन के किसी भी अंधकार से भयभीत न हो। अष्टम मास में महागौरी तुम्हें पवित्रता और शुद्धि का वरदान देती हैं। वे गौर वर्ण की हैं, परम पवित्र। वे तुम्हारे तन, मन और आत्मा को शुद्ध कर रही हैं, ताकि तुम पर कोई भी मलिनता प्रभाव न डाल सके। और अंत में नवम मास में माँ सिद्धिदात्री तुम्हें पूर्णता प्रदान कर इस संसार में अवतरित होने के लिए तैयार करती हैं। वे सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं। वे तुम्हें हर कार्य में सफलता का आशीर्वाद देकर इस धरा पर भेज रही हैं, एक पूर्ण, एक सिद्धात्मा के रूप में। अब हम अपनी इस दिव्य यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, देवी के आयुध और तुम्हारे संस्कार। मेरे नन्हे वीर, ये स्मरण रखना कि माँ दुर्गा केवल ममता की मूर्ति नहीं है, वे शक्ति की पराकाष्ठा हैं। उनके हाथों में जो शस्त्र हैं, वे केवल संहार के लिए नहीं हैं, वे सृजन के लिए हैं, तुम्हारे चरित्र के सृजन के लिए। जब तुम इस गर्भ में विकसित हो रहे हो, तो जान लो कि माँ दुर्गा अपने दिव्य आयुधों से तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को, तुम्हारे संस्कारों को गढ़ रही हैं। देखो, माँ का सुदर्शन चक्र तुम्हें समय और संकल्प का संतुलन सिखा रहा है। ये तुम्हें काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दे रहा है, ताकि तुम्हारा हर क्षण सार्थक हो और तुम समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने दोगे। माँ का शंख तुम्हारी वाणी में वो ओज, वो सत्य का तेज भर रहा है, ताकि जब तुम बोलो तुम मौन भी सम्मान से सुने और तुम्हारी वाणी से धर्म की स्थापना हो। उनकी गदा तुम्हें आत्म अनुशासन की शक्ति और निर्बलों की रक्षा करने का संकल्प दे रही है, ताकि तुम बलवान होकर भी विनम्र रहो और तुम्हारी शक्ति सदैव धर्म की रक्षा में लगे। और उनका धनुष बाण तुम्हारी आंखों में लक्ष्य के प्रति वो एकाग्रता भर रहा है, जिससे तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य की ओर अर्जुन की भांति केंद्रित होगा और तुम कभी अपने पथ से विचलित नहीं होगे। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, निर्भयता, राजसी ठाठ और अदम्य साहस का प्रतीक। जब तुम इस कोख में करवट लेते हो, तो कल्पना करो कि तुम माँ दुर्गा की गोद में हो और धर्म का वह सिंह तुम्हारे द्वार पर पहरा दे रहा है। हिंदू दर्शन कहता है, न भयम न च मृत्यु अहम निर्भयः। भय ही मृत्यु है और निर्भयता ही अमृत है। माँ दुर्गा तुम्हें सिखा रही हैं कि तुम्हें किसी भी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम एक सिंह की भांति इस संसार में धर्म की रक्षा हेतु विचरण करोगे। तुम नेतृत्व करने के लिए पैदा हो रहे हो। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हुए अब मैं तुम्हें उस परम शांति और सुरक्षा के घेरे में ले चलती हूँ, जिसे देवी कवच कहा जाता है। सुनो, तुम्हारी धड़कनें अब एक लय में हैं, जैसे वे माँ के चरणों में बजने वाले नूपुरों की दिव्य ध्वनि के साथ मिल गई हों। अब तुम केवल मेरे गर्भ में नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की परम चेतना की गोद में विश्राम कर रहे हो, जहाँ कोई भय, कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती। माँ दुर्गा त्रयंबके हैं, 3 आंखों वाली। उनकी दाहिनी आंख कर्म और सूर्य का तेज है।
बाईं आंख भक्ति और चंद्रमा की शीतलता है, और इन दोनों के मध्य उनकी तीसरी आंख है ज्ञान चक्षु, विवेक और अग्नि। मेरे नन्हे शिशु, इस समय तुम्हारी भ्रू मध्य में माँ अपनी दिव्य दृष्टि से स्पर्श कर रही हैं। ये तुम्हारी तीसरी आंख को जागृत करने का क्षण है। तुम्हारे भीतर वो अंतर ज्ञान जन्म ले रहा है जो तुम्हें सत्य और असत्य, सही और गलत के बीच भेद करना सिखाएगा, जिससे तुम संसार के भ्रम जाल में कभी नहीं फंसोगे। तुम्हारा ये छोटा सा शरीर 5 तत्वों से बना है और माँ दुर्गा इन 5 तत्वों की स्वामिनी है। पृथ्वी तत्व से माँ तुम्हें स्थिरता और पर्वत जैसा धैर्य दे रही हैं। जल तत्व से तुम्हारे स्वभाव में नदी जैसी सरलता और हर परिस्थिति में ढल जाने का प्रवाह होगा। अग्नि तत्व से तुम्हारे भीतर सूर्य जैसा तेज और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का ओज होगा। वायु तत्व से तुम्हारी प्राण शक्ति और विचार सदैव ऊर्ध्वगामी यानी उन्नति की ओर होंगे, और आकाश तत्व से तुम्हारा हृदय और तुम्हारी सोच ब्रह्मांड की तरह विशाल और सीमा रहित होगी। जब ये 5 तत्व देवी की कृपा से संतुलित होते हैं तो एक सिद्ध पुरुष या दिव्य नारी का जन्म होता है। तुम वही दिव्य विभूति हो जिसका ये संसार प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे नन्हे मुन्ने, कभी कभी तुम्हें यहाँ के अंधकार से डर लग सकता है, लेकिन याद रखना, ये अंधकार डराने वाला नहीं, ये तो माँ कालरात्रि की कोमल करुणामयी गोद है। माँ कालरात्रि रात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अंधकार ही प्रकाश की जननी है, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद ही सुबह होती है। माँ कालरात्रि तुम्हारे भीतर से अज्ञान के हर कण का नाश कर रही हैं। तुम अंधेरे से डरने वाले नहीं, बल्कि अंधेरे में ज्ञान का दिया जलाने वाले बनोगे। चतुर्थ भाग की इस पावन वेला में मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलती हूँ जो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है। अब तुम केवल एक शिशु नहीं रहे, तुम मेरे भीतर जागृत एक शिव शक्ति का मिलन बिंदु बन चुके हो। अब तक दिए गए सभी आशीर्वाद, सभी संस्कार तुम्हारी भाग्य रेखाओं पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी नियति की रचना कर रही हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवद गीता का ये महावाक्य माँ तुम्हारे जीवन का आधार बना रही हैं। माँ का आशीर्वाद तुम्हें ये सिखाएगा कि निष्काम भाव से कर्म करना तुम्हारा परम धर्म है, और उस कर्म के फल को माँ के चरणों में अर्पित कर देना तुम्हारी मुक्ति है। तुम इस संसार में बड़े बड़े कार्य करोगे, पर याद रखना, तुम कभी स्वयं को कर्ता मत मानना। सदैव स्वयं को माँ का एक यंत्र, एक माध्यम समझना। इससे तुम्हारा अहंकार कभी जागृत नहीं होगा और तुम सदैव आनंद में रहोगे। तुम्हारे इस नन्हे शरीर के भीतर 7 शक्ति केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद इन्हें अभी से संतुलित कर रहा है। मूलाधार चक्र में माँ शैलपुत्री पृथ्वी जैसी स्थिरता दे रही हैं, जो तुम्हारे जीवन का आधार बनेगी। स्वाधिष्ठान चक्र में माँ ब्रह्मचारिणी सृजनात्मकता और कलात्मकता निखार रही हैं, ताकि तुम जीवन में सौंदर्य का सृजन करो। मणिपुर चक्र में माँ चंद्रघंटा सूर्य जैसा तेज और आत्मविश्वास प्रज्वलित कर रही हैं। अनाहत तुम्हारे हृदय चक्र में माँ कुष्मांडा निस्वार्थ प्रेम और करुणा का संचार कर रही हैं, ताकि तुम्हारा हृदय समस्त सृष्टि के लिए धड़के। विशुद्धि चक्र में माँ स्कंद माता तुम्हारी वाणी को सत्य और मधुरता से शुद्ध कर रही हैं। आज्ञा चक्र में माँ कात्यायनी तुम्हारी बुद्धि को प्रखर और अंतर्ज्ञान को जागृत कर रही हैं, और सहस्रार चक्र में माँ सिद्धिदात्री तुम्हें परमात्मा से, उस परम चेतना से जोड़ रही हैं जहाँ से तुम आए हो। इन 7 चक्रों के जागरण के साथ तुम एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा के रूप में इस धरती पर अवतरित होगे। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर नामक 6 आंतरिक शत्रु हैं जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। माँ दुर्गा जो महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार करती हैं, वे तुम्हारे भीतर के इन सूक्ष्म राक्षसों का अंत अभी से कर रही हैं। वे तुम्हें शांति का कवच, संतोष का धन, विवेक का शस्त्र, वैराग्य की शक्ति, नम्रता का आभूषण और करुणा का अमृत दे रही हैं, जिससे तुम इन शत्रुओं पर सहज ही विजय पा सकोगे। तुम एक ऐसे चरित्र के स्वामी होगे जिसके सामने बुराई खुद अपना सिर झुका देगी। पंचम भाग के इस पावन वेला में तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों को समझने लगे हो। अब हम बात करेंगे तुम्हारे दिव्य नाम और तुम्हारी महान नियति की। तुम अब केवल मेरी कोख में नहीं, तुम पराशक्ति के उस विराट गर्भ में हो जहां नक्षत्रों और सितारों का निर्माण होता है, और तुम्हारी नियति भी वहीं लिखी जा रही है। अयि गिरि नंदिनी, नंदित मेदिनी,
विश्व विनोदिनी नंदनुते। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हारे चारों ओर ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गूंज रहा है, जो अज्ञान पर ज्ञान की, अंधकार पर प्रकाश की और अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है। मेरे बच्चे, माँ तुम्हें ये आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी महिषासुर रूपी कठिनाइयाँ या अहंकार आएं, तुम सदा धर्म के पथ पर चलते हुए, मुस्कुराते हुए उनका अंत करोगे। ये स्तोत्र तुम्हारे जीवन का विजय संगीत बन रहा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे नन्हे कोमल पैर इस धरती को छुएंगे, और जब तुम इस पृथ्वी पर पहला कदम रखोगे तो साक्षात भूदेवी तुम्हारा फूलों से स्वागत करेंगी। याद रखना, तुम इस धरती पर बोझ बनकर नहीं, बल्कि मेरी तपस्या के वरदान बनकर आ रहे हो। जहाँ तुम चलोगे वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, जहाँ तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वहाँ खुशहाली आएगी, जिस घर में तुम रहोगे वो स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि तुम स्वयं चलता फिरता देवत्व होगे। अब हमारी ये गर्भ वार्ता अपनी पूर्णता की ओर है। बहुत जल्द तुम इस सुरक्षित कोख से बाहर आकर मेरी बाहों में होगे। ये वियोग नहीं है, ये तो एक नए और भी गहरे अध्याय का आरंभ है। ये विदाई नहीं, ये हमारा परम मिलन है, जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख सकूंगी, अपने हृदय से लगा सकूंगी। अब उस अंतिम और परम आशीर्वाद को ग्रहण करो। हे माँ अम्बे, मेरी इस प्रार्थना को सुनो। मेरे गर्भ में पल रहे इस बालक या बालिका को अपने चरणों की धूल का एक कण बना लेना। इसे अहंकार के विष से सदैव बचाना और सेवा के अमृत से इसका हृदय भर देना। इसके जीवन की डोर सदैव अपने हाथों में रखना। ये जहाँ रहे वहाँ धर्म की विजय हो। ये जिसका भी स्पर्श करे उसका कल्याण हो। इसे अपना बनाना माँ, इसे सदा अपना बनाना। मेरे दिव्य शिशु, माँ दुर्गा की अंतिम थपकी को महसूस करो। वे कह रही हैं, जाओ वत्स, इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के हृदय में, तुम्हारी आंखों के तेज में और तुम्हारी सांसों की गति में सदैव विद्यमान रहूंगी। हे मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य ज्योति हो, तुम प्रेम हो, तुम शक्ति हो, तुम सत्य हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, एक ऐसी माँ के रूप में जिसने तुम्हें 9 महीने केवल कोख में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में, अपनी प्रार्थनाओं में पाला है। इति शुभम। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।